तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गई हैं। राजे ने ट्वीट कर सरकार से परीक्षा की तारीख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। राजे ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। इन युवाओं की मांग बिल्कुल वाजिब है। सिलेबस में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों को पढ़ाई का कुछ और समय मिलना आवश्यक है। मैंने इस संबंध में पहले भी राज्य सरकार को आरएएस परीक्षा की तिथि पर पुनः विचार करने के लिए आग्रह किया था। वहीं आज फिर दोहरा रही हूं कि सरकार बच्चों के भविष्य से जुड़े इस विषय पर फिर से विचार कर परीक्षा की तिथि बढ़ाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब अनशन पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि 3 अभ्यर्थियों की हालत खराब है। क्या कुछ अपडेट उनकी तबीयत को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएएस मेंस के जो परीक्षार्थी हैं वो एक सप्ताह से ज़्यादा वक्त हो चुका है, धरने पर है, अनशन पर है और लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि आरएएस मेंस जो परीक्षा है उसको पोस्टपोन किया जाए। सिलेबस बदलाव के कारण इन्हें तैयारी का पर्याप्त वक्त नहीं मिला है, इस वजह से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में किस तरह से अलग अलग जगहों से प्रदेश भर के जो अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठ करके और इसी मांग को यहाँ पर बुलंद करे हुए हैं। और आमरण अनशन पर जो बैठे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई है और उसके बाद में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। आज इस धरने पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं और अभी भी इस समय जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। विधायक यहाँ पर वेद प्रकाश सोलंकी पहुंचे हुए हैं और जो लगातार इस यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अभ्यर्थियों से बात कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर और भी लोगों से बात करूँगा। सब आप बताइए, अभी तक आप लोग यहाँ पे धरने पर हैं, अनशन पर हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है? जी सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग सब जगह जा चुके हैं, जितने भी हमारे लिए दरवाजे खोल रखे हैं सरकार ने, हमने सब खटखटा लिए और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस वाइज लॉजिकली हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। सरकार की तरफ से हमको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि वो सीएम तक हमारी बात पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमसे कोई बात नहीं की गई है। सरकार से बात नहीं की गई है? पहले भी तो आप कई लोगों से मिलने के लिए गए, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने गए, कोई बात हुई थी? सर, सबसे बात हुई है, हमने सभी जगह लगभग पूरे विधायकों से हमने बात की। सबने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे और हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। हम सीएम साहब से बात करें, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। 3 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में, 1 बच्चे को प्लाज्मा चढ़ाने की भी नौबत आई है और सरकार ये कहती है कुछ लोगों की डिमांड है। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये ऑनलाइन सर्वे हुआ है जिसके अंदर 22,941 लोगों ने सर्वे को देखा, जिन्होंने कहा 3385। जी ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा में कई लोग जो हैं शामिल है, उस वजह से नहीं, उनके आरोपों को किस तरह से देखते हैं आप? सर, मैं इस चीज के लिए कुछ राजनीति में आप नहीं जाना चाहेंगे, आप नहीं चाहते कि हम लोग प्योरली सर, हमारी मांग जायज है और हम लोगों का ना तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, ना हम किसी कोचिंग। कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपकी मांग को बुलंद कर रहे हैं। सर, हमारे लिए तो हमारी जो मांग रखे वही हमारे लिए है और हम लोग सब छात्र लोग हैं, हम लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोगों का कोई। आप कहाँ से आए हैं? भी नहीं। मैं झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू से आए? कितने दिन से आप यहाँ पे बैठे हो? सर, मैं आज 8 दिन हो गए धरने पे। 8 दिन से? कितने साथी आपके यहाँ पर अनशन पर हैं? सर, 10 जने अनशन पे थे, जिसमें से 4 जनों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया अभी। 4 जने हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। मेरा नाम सर दीपक कुमार है और सर मैं बीकानेर से आया हूँ। थोड़ा आगे जी जी बोलिए। और मुझे सर करीब 17 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए। अजमेर हम गए थे शुरुआत, तो वहाँ पे हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मतलब इस ज्ञापन को हम आगे देंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। और सर, मेरे को ये समझ में नहीं आती कि सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों है। एक तरफ हमारा डेलीगेशन है, वो सरकार के मंत्री के पास जाते हैं, वो हमें। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। सोलंकी जी, क्या इस संबंध में आपकी कोई बात हुई है सरकार से? आप बात हुई थी, राका साहब से कह रहे थे आरपी चेयरमैन साहब से बात कराएंगे, दोबारा बात कर लेते हैं। क्या बात हुई? बात करने के बाद ही कोई बात बता पाऊंगा, अभी मैं एक बार बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए, अभ्यर्थियों ने किस तरह की बात आपके समक्ष रखी है? 4-5 दिन से लोग लगे हुए हैं लगातार और हमारी खुद की मंशा भी है कि जो बच्चों की मंशा है वही हमारी मंशा है। जन भावना को देखते हुए काम करें, यही बात है। कोई सी भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कि जो भावनाएं इनकी हैं, हमारे नौजवान साथियों की हैं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं सब। सरकार अपना मत रख सकती है, हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन भावना एक ही सबकी होती है। किसी भी पार्टी की सरकार हो कि जनमत के हिसाब से चलने वाली सरकार ही होती है।
आज जब बच्चे जब चाहते हैं, जब सिलेबस इनका चेंज हुआ, यूपीएससी जब बदल सकती है तो आरपीएससी क्यों नहीं डेट बढ़ा रही है? बात यही तो इश्यू है। तो हम इनके समर्थन के अंदर हैं, हमारे बच्चों के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं। जैसे हम बार बार में समय समय में जो अपनी मांगे उठाते रहते कई दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए, ये इनका अनशन भी चल रहा है, कई लोग हॉस्पिटलाइज बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ये तो कोई भी हो, सबसे पहले डेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये इशू सरकार का है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए ये सरकार का दायित्व है। सबसे पहले उनको भी संभालना चाहिए, जो बच्चे हमारे एडमिट हैं उनको भी संभालने की बात है। हम भी जाएंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये जो विधायक जी जहाँ जिस तरह से आपकी बात आगे रख रहे हैं, या और भी जनप्रतिनिधियां हैं, किस तरह से आपको देखते हैं कि समर्थन मिला है, बल मिला है आपके आंदोलन को? जी बिल्कुल, जब भी कोई सरकार का प्रतिनिधि हो और कोई बड़ी शख्सियत जो यहाँ आती है तो उसको ऊर्जा मिलती है, धरने को ऊर्जा मिलती है, लोगों का, छात्रों का जो है वो मनोबल बढ़ता है इस बात को लेकर के। तो ऐसे महेश, में आप जरा मान रहे हैं कि अभ्यर्थियों इस से ये मसले भी पर सवाल कोई करिए, क्योंकि सकारात्मक आपको आरपीएससी ने संकेत एडमिट मिलेगा, कार्ड अब जारी कर दिए मिलेगा। हैं, तो बिल्कुल, अगर पहले ही परीक्षा जो है तय मेरी समय पूरी सीमा पर ही की सरकार जाती है तो जो क्या है बहिष्कार हमारी भी बात को करेंगे जो है परीक्षा मानेगी, का? सुनेगी। इसीलिए हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि हम तो पहला ये धरना होगा हिंदुस्तान का कि इसमें सरकार के पक्ष के नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार का विरोध नहीं जता रहे। देखिए यही बात मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो आमरण अनशन पर अभ्यर्थी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वे बोल सकें, अगर तो उनसे मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है महेश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। भीलवाड़ा से खबर है,